नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गिरिडीह आगमन को लेकर भाजपा ने तैयारी को लेकर झोंकी पूरी ताकत। सर्किट हाउस में वरिष्ठ भाजपाइयों की उपस्थिति में हुई बैठक। नेता कार्यकर्ताओं को दी गई कई जिम्मेवारियां। जैक द्वारा जारी किए गए 11वीं बोर्ड की परीक्षा में अंक परिणाम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने डीसी ऑफिस में किया प्रदर्शन। डीओ और केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन। इधर छात्रों ने सदर विधायक के समक्ष भी रखी समस्या। मत्स्य विभाग कार्यालय में खूब गहमागहमी के बीच राजधनवार के दशोली बड़ा आहार का बंदोबस्ती को लेकर हुआ जाग। 3,41,100 रुपए की लगी उच्चतम बोली। प्रशासन की दिखी कड़ी मुस्तैदी। पेयजल समस्या को लेकर भाकपा माले ने नगर निगम क्षेत्र की कई वार्ड का किया दौरा। लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू, कहा कोई नहीं दे रहा है जनता की समस्या का ध्यान। और विश्व रक्तदान शिविर के अवसर पर सीआरपीएफ कैंप में लगाया गया रक्तदान शिविर। अधिकारियों और जवानों ने उत्साहित होकर किया रक्तदान। इधर स्ट्रेट क्लब की ओर से जीनियस कंप्यूटर सेंटर में आहूत हुआ रक्तदान शिविर। 28 यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। और अब खबर विस्तार से। आगामी 22 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गिरिडीह आगमन की तैयारी को लेकर बुधवार को नया परिषदन भवन में भाजपा की एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। इस कार्यक्रम में संगठन की ओर से प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, महामंत्री बालमुकुंद सहाय, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बोकारो विधायक सह विरोधी दल के नेता विरंची नारायण, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आदि मौजूद थे। सभी अतिथियों का स्वागत गमछा उड़ाकर किया गया। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के आगमन पर कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु चर्चा की गई। साथ ही गिरिडीह जिला के सभी जनप्रतिनिधि पार्टी के पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश और जिम्मेदारियां दी गई। बैठक के दौरान जेपी नड्डा के आगमन के रूट, स्वागत की तैयारियां एवं कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय साहबादी, जमुआ के विधायक केदार हाजरा, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, गांडी के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, कामेश्वर पासवान, प्रकाश सेठ समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। यह बैठक आगामी 22 जून को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम गिरिडीह हुआ है। वो चार्टर्ड विमान से गिरिडीह पहुँचेंगे और झंडा मैदान तय हुआ है। झंडा मैदान में एक बड़ी सभा होगी। उस सभा की सफलता के लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिली। सभी प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हैं, नगर निगम के मेयर हैं, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, सारे प्रमुख लोगों से यह सुनिश्चित किया गया कि आप लोग अपने स्तर से कार्यक्रम को सफल बनाने में व्यापक प्रचार प्रसार क्षेत्र में लगे। विधानसभा वार प्रचार गाड़ी भी लगाएं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आगमन 22 तारीख को हो रहा है, जो अब महाजनसंपर्क अभियान है। इसी क्रम में राष्ट्रीय नेताओं का कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है। मोदी जी के 9 साल में कितने कार्य हुए, कितनी उपलब्धियां हुई, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मुखार बिंदुओं से गिरिडीह
की धरती पर बताएंगे। इसी कार्यक्रम की सफलता को लेकर सारे पदाधिकारियों की बैठक हुई। जैक द्वारा पिछले दिनों जारी 11वीं कक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी करने की शिकायत को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। इसको लेकर जैक के अध्यक्ष के नाम एक ज्ञापन डीईओ को सौंपा गया। बाद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस पहुंचकर परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भी एक ज्ञापन सौंपा। कहा कि इंटर 11वीं की परीक्षा परिणाम में जैक द्वारा भारी गड़बड़ी के कारण हजारों छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया। एबीवीपी के प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रभारी आशीष सिंह ने बताया कि जिस प्रकार से इंटर 11वीं का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, उसमें गरीब छात्र छात्राओं का भविष्य को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जल्द ही त्रुटियों को दूर कर रिजल्ट पुनः प्रकाशित किया जाए। नगर मंत्री उज्जवल तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार से मैट्रिक और इंटर में विद्यार्थियों को स्कूटनी और पूरक परीक्षा लिया जाता है, उसी प्रकार 11वीं में भी पूरक परीक्षा लिया जाए ताकि कोई भी छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद नहीं हो। मंटू मुर्मू ने बताया कि यदि हमारे मांगे 2 दिनों के अंदर पूरी नहीं होती है तो एबीवीपी गिरिडीह पुरजोर आंदोलन करने की बाध्य होगी। इस दौरान डीईओ के आश्वासन के बाद परिषद के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल होगा। मौके पर जिला संयोजक विजय ओझा, नीरज चौधरी, रजक, निक्की कुमारी, अंजलि कुमारी, शिखा कुमारी, गुलशन प्रवीण, अलीशा प्रवीण, सिमरन कुमारी, साहिल प्रवीण, अंजुम वर्षी, बिना यादव, सोनम कुमारी, रीचा सोनी सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। जिला में बहुत सारे विद्यालय जो है उसमें जो 11वीं की परीक्षाएं दिए थे बच्चे, उनको आशातीत सफलता नहीं मिली। इसमें अभी यही बताया जा रहा है कि जो बच्चा 10th में भी टॉपर है या सेकेंड टॉपर है, उनको भी कम मार्क्स मिले हैं। तो ये लोग रीचेक कराने के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं। तो 21 दिन के बाद, कल एग्जाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, 21 दिन के बाद इन लोगों को अपना OMR शीट खुद जा करके देख सकते हैं जैक कार्यालय में। तो यही 3 चीज़ का ये लोग मांग कर रहे थे कि रीचेकिंग के लिए, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए और आपका मतलब देखने के लिए यहाँ कोई आ जाए करके, क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो बोल रहे हैं इतने सारे छात्र वहाँ जैक में नहीं जा सकते हैं। तो खैर इस पर विभाग को हम लोग अवगत कराएंगे और जो भी व्यवस्था के तहत नियम अनुसार जो काम होगा उसको अवगत करा दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई की ओर से आरके महिला महाविद्यालय और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह का के सभी 11th के छात्र छात्राएं जिन्हें 11th में फेल कर दिया गया, और समझ लीजिए कि आप जो बच्चे 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं वैसे कि हम सिर्फ लेटर को फॉरवर्ड करेंगे और इस पर हमें, और जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस पर हमें पता है कि मैडम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम लोगों ने मैडम को 2 दिन का टाइम दिया है। आज 14 है, हम लोगों ने 16 तक का टाइम दिया है। अगर 16 को मैडम के द्वारा कोई हम लोगों को एक सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं मिलता है तो हम लोग डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। उसके बाद वहाँ से मिलने के बाद हम लोगों ने माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा मैडम से मिल करके ज्ञापन उनको भी सौंपा। मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि वो जैक के वो चेयरमैन से बात करेंगी और इस जो भी मैटर है छात्र छात्राओं से जुड़े जो भी समस्या है उसका समाधान हेतु मैडम पूरा कोशिश करेंगी। जैक बोर्ड द्वारा कल जारी इंटर 11वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर बुधवार को दर्जनों विद्यार्थी टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवास पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि 13 जून को जैक बोर्ड द्वारा कक्षा 11वीं का अंक प्रकाशित किया गया, जिसमें लगभग सभी छात्र छात्राओं के अंकों के साथ छेड़छाड़ कर फेल कर दिया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि इन लोगों के द्वारा अच्छे से परीक्षा देने के बावजूद परिणाम खराब आया है।
इस दौरान विधायक से मांग किया गया कि उनकी उत्तर पुस्तिका को फिर से जांच करवाई जाए। पूरे मामले को जानने के बाद सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने जैक के अध्यक्ष से बात की, जिसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग के सचिव से भी टेलीफोन पर बात की। इस बाबत विधायक ने बताया कि जैक अध्यक्ष से बात करने पर कहा गया कि उत्तर पुस्तिका कंप्यूटर से चेक हुआ है, इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि शिक्षा सचिव से मेरी बात हुई है, उनको कहा गया कि 10 बच्चों के OMR सीट उत्तर पुस्तिका अपने स्तर से चेक कर ले। यदि OMR सीट में गड़बड़ियां पाई जाती है तो उनका समाधान भी निकाला जाए। 11वीं में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं मेरे पास चलकर आए थे। उनके ग्रीवांस है कि इनको जो प्राप्तांक मिले इस परीक्षा में वो इनकी योग्यता के अनुरूप नहीं है। जैक के पदाधिकारियों से बात करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि उनका कहना है कि चूँकि कॉपी की जांच कंप्यूटरीकृत है और OMR शीट के हिसाब से है, इसलिए गलती की कोई संभावना नहीं है। फिर हमने शिक्षा सचिव के रवि साहब से बात की है और उनसे यह आग्रह किया है कि सैंपल के तौर पर 10 बच्चे या बच्चियों का एक बार OMR वो ऑफिस में अपने से चेक कर लें, बच्चियों के जो ग्रीवांसेस हैं उनको समझ लें। अगर ये प्रतीत होता है कि OMR में कहीं गलती हुई है तो उसका रास्ता निकालें, और अगर ये प्रतीत होता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर तो उसके बाद हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं। जैसी वो उसकी गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट्स है और हमारा जो कल जो 11th का रिजल्ट निकला है वो बहुत खराब आया है। और यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज की यहाँ पे गर्ल्स लोग बॉयज़ लोग सबको आए हुए, क्योंकि सबका रिजल्ट 11th का बहुत ज़्यादा खराब निकल चुका है। हम यहाँ पे अपने एग्जाम में हम बहुत अच्छे रिजल्ट लिख हम मार्क्स आए हुए थे। हम लोग घर जाके पेपर में भी मिलाए हैं और हम लोग को जितना हम लोग क्वेश्चन था उसमें से हम लोग कम से कम 30+ लिख के आए हुए एग्जाम। और हम लोग को यहाँ पे जो रिजल्ट आया किसी का 18, किसी का 17, किसी का 14 आ रहा है और सब आधे से ज़्यादा रिजल्ट में मार्जिन कर चुका है। हम लोग को यही कहना कि अगर स्कूल से मिल रहा है, अगर 10 मार्क्स स्कूल से प्रैक्टिकल के लिए मिला है तो हम लोग एग्जाम में सिर्फ 9 मार्क्स का नहीं ना लिख के आएंगे। हम लोग को खुद पता है हम लोग सब मिला है तो 30+ का लिख के आए हैं। अगर स्कूल से मिलता है 10+ अगर, तो फिर हम लोग इतना मार्क्स गया कहाँ पे, और हम लोग को पूरे 1 साल बर्बाद हो जाएगा इस चीज़ के लिए। तो इसमें प्लीज़ कोई एक्शन लीजिए आप। जैक सेक्रेटरी से उन्होंने बात किया और वो बोले कि इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। तो क्या हम लोग का फॉल्ट है? हम लोग इतना एक बच्चा का होता तो माना भी जाता, सबका है और सबका 4 ही सब्जेक्ट में फेल किया गया, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 में। ऐसा क्यों किया गया है? और हम लोग को अगर कंपार्टमेंट का एग्जाम भी लेने मना कर दिया गया और ना तो कॉपी रीचेक होने का भी कोई चांस नहीं है। हम लोग इतना मेहनत से पढ़ के एग्जाम दिए हैं और हम लोग घर आके मिलाए हैं कि हम लोग को सब में 30 से ऊपर मार्क्स आ रहा है और हम लोग को फेल कर दिया गया। तो ऐसा कहीं पे हुआ है? और कुछ स्टूडेंट का होता तो पता चलता, इतने सारे स्टूडेंट को कर दिया है, बोल ही नहीं सकते। कितना स्टूडेंट है? 98% दिखा दिया मगर 98% है नहीं, सब फेल कर दिया बहुत कोई। पुराना जेल परिसर स्थित मत्स्य विभाग कार्यालय में बुधवार को गहमा गहमी के बीच तालाब की बंदोबस्ती को लेकर जांच करवाया गया। सबसे ज्यादा लोगों की नजर धनवार प्रखंड अंतर्गत सिरसाय पंचायत के दसरोडी बड़ा आहार पर था। इस बार आहार का बोली 3,41,100 रुपए में लगी और मंटू कुमार राम के नाम से अलॉट हुई। बंदोबस्ती में दसरोडी के सैकड़ों लोग पहुंचे थे। पिछले दिनों किसी बड़ा आहार की बंदोबस्ती नहीं होने से बड़ा हंगामा हुआ था, जिसे देखते हुए आज प्रशासन ने कड़ी तैयारी की शुरू कर दी। पूरे नियम कानून से आहार की बंदोबस्ती कराई गई थी। बंदोबस्ती मिलने के बाद दसरोडी के लोगों ने मत्स्य विभाग के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में नारियल फोड़कर पूजा अर्चना किया और जोरदार जयकारा लगाया। बंदोबस्ती मिल जाने से दसरोडी निवासी मंटू कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि तालाब से सिंचाई और मत्स्य पालन स्थानीय लोग करते हैं और लोगों का इस बड़ा आहार से गहरा लगाव है। इस बड़ा आहार का बंदोबस्ती से पूरे दसरोडी निवासी खुश है। हाँ, क्या मामला था? ये रसीद है दसरोडी बड़ा तालाब का। मामला यही था कि इससे पहले संजय पांडे ने तालाब को ले लिया था, जो दूसरे गांव का था। इस तालाब को अब हम लोग 3,41,000 रुपये में लिए हुए हैं। ये कितने दिन का लीज है? ये 3 साल का है। 3 साल का। 3 साल का है। ये कहाँ पे है? दसरोडी धनवार प्रखंड का है। अब पहले कितना में लीज होता था? ये पहले 4500 रुपये 4500 में। और इस बार 3,41,000 रुपये होगा। 3,31,200। किसके नाम से अलर्ट हुआ? मंटू कुमार राम के नाम से। मंटू कुमार राम।
समस्या को लेकर बुधवार को भाकपा माले की टीम ने कोल्डीहा समेत शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा कर पानी की समस्या से रूबरू हुए। इस दौरान उपायुक्त के पहल पर जहां ज्यादा पानी की समस्या थी वहां टैंकर से पानी पहुंचाया गया। बताया गया कि वार्ड 6 नंबर में भी जल्द पानी का सप्लाई होगा। भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के किसी भी वार्ड तक कहीं सुबह शाम पानी नहीं मिलता है, जबकि नगर निगम से टेंडर हो चुका है। टेंडर लेने वाले सुबह शाम पानी देने का सिर्फ बिल बनाते हैं। नगर निगम में 36 वार्ड पार्षद, एमएलए, एमपी और कई प्रशासन की नजर नगर निगम में होती है, किंतु 2 टाइम का पानी नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोग इस भीषण गर्मी में परेशान हैं। इसका विरोध भाकपा माले लगातार करता आ रहा है। कहा कि भाकपा माले आंदोलन करके सारी सुविधाओं को दिलाता रहेगा। कहा कि कोल्डीहा 6 नंबर, शास्त्री नगर, आजाद नंबर, बरुआडी के अलावा 36 वार्ड में लोग पानी के लिए 4-5 किलोमीटर भटक रहे हैं। महिला और बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग तबाह है, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। इसी को लेकर भाकपा माले ने आंदोलन छोड़ी है कि प्रत्येक वार्ड में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। गिरिडीह नगर निगम में 36 वार्ड है और 36 वार्ड में एक छोटा सा मांग है नगर निगम से कि हर घर में सुबह शाम पानी दें, उसको भी देने में सक्षम नहीं। नगर निगम कहता है कि आप हमारे ही विभाग पर क्यों पड़े रहते हैं। तो पब्लिक जहाँ से जुड़ा रहेगा और नेता जहाँ से जुड़े रहेंगे। 36 वार्ड है तो 36 वार्ड कमिश्नर भी हो गए, यानी 36 प्रतिनिधि हैं इस शहर के, इस वार्ड के, इस नगर निगम। तो नगर पालिका पहले था, अब नगर निगम बन गया। तो जब 36 लीडर जहाँ हो, 36 लीडर जहाँ बैठते हों, उस जगह पे हमारा सवाल रहेगा कि पानी दे दीजिए कम से कम। बाकी जो विकास कर रहे हो तो पूरा गिरिडीह देख रहा है, और पानी दीजिए तो सुबह शाम दीजिए। उसी को लेकर हम लोग अलग अलग जगहों पे, चाहे कोल्डीहा हो, जो वहाँ पे देखते होंगे कि लगभग 10 साल से पानी नहीं था, अब काम स्टार्ट होने की बारी है। कल भी हमने डीसी महोदय से बात की थी, डीसी महोदय ने आगे बात की। 6 नंबर में 20 साल से पानी नहीं था। इन लोग कह रहे थे कि बड़ा आंदोलन भी किए थे, बड़ा आंदोलन भी किए थे, लेकिन हम कह रहे थे कि हम जब लगेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है कि विभाग भी लग जाएगा और भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लग जाएंगे। हम लोग लगातार लगे रहेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि 24 घंटा हम जनता के लिए, खासकर जहाँ पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पे जाते हैं। जहाँ पे और किसी तरह का प्रॉब्लम है, डायरेक्ट भाकपा माले लगातार लगा रहता है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर बुधवार को बस पड़ाव के पीछे सीआरपीएफ कैंप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां सबसे पहले कमांडेंट कपिंग गिल द्वारा उपस्थित अधिकारियों जवानों को जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर रक्तदान करने के लिए शपथ दिलाया गया। रक्तदान शिविर में कई अधिकारियों और जवानों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीआरपीएफ कमांडेंट ने रक्तदान से होने वाले जीवन दान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्तियों को 3 माह के अंतराल में रक्तदान करना ही चाहिए। इससे हम दूसरों की जान को बचा सकते हैं और रक्तदान करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से काम करता है। उन्होंने कहा कि हम सभी द्वारा किए गए रक्तदान किसी के परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहयोगियों की जान बचा सकती है। मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी राजेश्वर सिंह यादव, नवीन विश्वकर्मा, सूबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर समेत कई वाहिनी के कई जवानों ने रक्तदान किया। 14/6/2023 को भारत सरकार के द्वारा ये ब्लड बैंक दिवस मनाया जा रहा है। इसमें सिविल वाहिनी केंद्रीय पुलिस बल गिरिडीह की हमारे द्वारा तत्वाधान में लाल बिल्डिंग मेन ऑफिस में ये ब्लड बैंक का डोनेशन का आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे जवानों अच्छी तरीके से भाग लिया है। हमने जवानों को आज प्लेज भी, जो ब्लड डोनेशन प्लेज है, शपथ है, वो भी ली है, जिससे कि हम अपने परिवार के लोगों को भी दिलवाने की कोशिश करेंगे और हम सब लोग आगे से ज़्यादा जवान देंगे, जिससे कि हमारे और फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए और न किसी से लेना है, किसी धर्म, जाति, किसी भी तरीके के भेदभाव होकर हमारे जवान अच्छी तरीके से ब्लड बैंक डोनेट कर रहे हैं। और हम जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, जिससे कि हमारे जो कई बच्चे हैं थैलीसीमिया नाम की बीमारी से ग्रसित, उनका ज़िंदगी बचाया जाए। हमारा एक ही मंत्र है भारत सरकार का, रक्तदान महादान। उस मंत्र के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं
और बहुत अच्छी तरीके से भागीदारी में अपने जवान खुद इंटरेस्ट की। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर श्री क्लब के द्वारा न्यू बरगंडा के जीनियस कंप्यूटर सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में श्री क्लब के सचिव रमेश यादव ने अपने जीवन का 70वां यूनिट रक्त कर शिविर की शुरुआत की। बाद में कोचिंग सेंटर के संचालक, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं कुल 45 लोगों ने अपने रक्तदान की जाँच करवाई तथा रक्तदान करने योग्य कुल 28 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में बब्बन राव भारती, राहुल कुमार दास, रानी कुमारी, परवेज आलम, अभिमन्यु, अजीत प्रसाद वर्मा, अमित कुमार, सुरेश शाह, रिचा सिन्हा, छोटूलाल दास, मोहम्मद अरबाज अली, शशि आनंद वर्मा, चंदन कुमार, आफ्ताब खान, नितेश कुमार वर्मा, आलोक किस्कू, दीपक यादव, मोहन दीप, हेमरम मोहम्मद, तस्लीम अंसारी, सिकेंद्र किस्कू, संतोष सोरेन, अरविंद कुमार साहे, आसिफ खान, मोहम्मद हसनैन रजा, रवि कुमार यादव, विकास कुमार यादव एवं सचिन यादव ने रक्तदान किया। शिविर को सफल बनाने में जीनियस कोचिंग सेंटर के मोहम्मद आजाद खान, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद नजरुल, नितेश कुमार वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नीलोन मुर्मू, अनिका परवीन, रानी वर्मा, कृति कुमारी, बबली कुमारी आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौके पर श्री क्लब के सचिव रमेश यादव, रक्त अधिकोष के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सोहेल अख्तर, टेक्नीशियन संत कुमार, रंजीत कुमार, सिस्टर सरिता सिन्हा, योगेंद्र पासवान, सुधीर वर्मा एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा उपस्थित। ये आज मेरा 70वां बार रक्तदान है और इसके अलावा हमारे क्लब पिछले 20 वर्षों से लगातार रक्तदान करवा रहे हैं, खासकर थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों जो गिरिडीह में लगभग 150 की संख्या में है और इन्हें हर माह 200 से ज़्यादा यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसी क्रम में हम लोग लगातार अलग अलग संस्थान में रक्तदान शिविर लगाते हैं। इसी में आज जीनियस कंप्यूटर सेंटर में रक्तदान शिविर लगाया गया। यह दूसरी बार है जो इस कंप्यूटर संस्थान में कैंप लगाया गया है और इनके डोनर लगातार हमारे साथ मिलकर ऐसे ही रक्तदान करते रहते हैं। तो हम यही अपील करेंगे कि बाकी संस्थान से भी जिस तरह से जीनियस कंप्यूटर सेंटर कैंप लगाकर रक्तदान कर रहे हैं और अन्य संस्थान भी जो है वो इस तरह के कार्य में अपनी भागीदारी निभाते रहें। आज जीनियस कंप्यूटर सेंटर में ब्लड डोनेशन वर्ल्ड डे ब्लड डोनेशन का आज विश्व में मनाया जा रहा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे आचार्य जी को, इस कंप्यूटर सेंटर को, ये टीम को और हमारे शरीर क्लब को, रमेश यादव सचिव जो हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बराबर ये कार्य करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह कार्य करें। और यहाँ पर बहुत देखा गया कि महिलाएँ, लड़की बहुत उत्साह होकर के ब्लड दी हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जो हमारे जो कमेटी के लोग हैं, जो हमारे जो टेक्नीशियन हैं, उनको मैं सबको बहुत बहुत मतलब बधाई देता हूँ कि उन लोग भी हर काम में आगे रहते हैं। और फिर एक बार मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से इस क्लब को, इस कंप्यूटर सेंटर को और आजाद जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शहर के कालीबाड़ी के सामने बुधवार को भाव्या चटोरी पॉइंट एंड कैफे कॉर्नर का उद्घाटन दुकान संचालक सूरज प्रकाश गुप्ता की मां बिंदा देवी के द्वारा फीता काटकर किया गया है। बताया गया कि इस दुकान में सिर्फ वेज से संबंधित इंडियन और चाइनीज फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम ग्राहकों को मिलेंगे। बताया गया कि कैफे पॉइंट में मुंबई से आए हुए फेमस कारीगरों द्वारा सभी तरह के आइटम बनाए जाएंगे। साउथ इंडियन, इंडियन, तंदूरी, गुपचुप, चाट, चाउमीन, कॉफी एवं सभी तरह के आइटम उपलब्ध होंगे। संचालक सूरज प्रकाश गुप्ता ने बताया कि यहाँ बैठकर खाने की भी उचित व्यवस्था है। आप सभी एक बार परिवार सहित दुकान पहुंचकर सेवा का मौका दे। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कालीबाड़ी के पास रतन माइका के सामने मेरा एक शॉप आज ओपन हुआ है, भाव्या चटोरी पॉइंट एंड कैफे कॉर्नर, जिसमें आज के समय में यूज़ होने वाला, यूथ को देखते हुए प्लस सबको देखते हुए सभी तरह का आइटम रखा हूँ मैं। ये कैफ़े कॉर्नर कम रेस्टोरेंट कम फास्ट फूड सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है। इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, चाट, गुपचुप
डोसा, इडली, सांभर वड़ा सारा कुछ अवेलेबल है। मतलब चाय से लेके कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम सब कुछ अवेलेबल है। एक बार आप हमारे यहाँ आएँ और अपनी सेवा का मौका दें। और हमारे यहाँ जितने भी कारीगर हैं वो सारे बॉम्बे के कुक हैं। बॉम्बे के जाने वाले जितने भी कुक हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो कि टेस्ट का पूर्ण स्वाद आपको मिलेगा। ग्रेड पे समिति 11 सूत्री मांगों को लेकर जिले भर के जनसेवक एक माह से अधिक समय से हड़ताल पर है। बुधवार को झंडा मैदान में जनसेवकों ने रांची में होने वाले आंदोलन की योजना बनाई। बताया गया कि इसके आंदोलन की वजह से लगभग सभी विभागों में सरकारी काज ठप है। हड़ताल के दौरान ग्रेड पे को लेकर जनसेवकों ने जमकर नारेबाजी भी की। बताया गया कि 15 जून को नेपाल हाउस रांची के जनसेवकों का धरना प्रदर्शन होना है। इसी पर यहां चर्चा की गई। सभाध्यक्ष राहुल प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सभी जनसेवक अपने 11 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए 100% संख्या में कल रांची नेपाल हाउस पहुंचे। इस दौरान कल की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। जिला मंत्री लखनलाल पंडित ने कहा कि सरकार को हमारी मांग अवश्य पूरी करनी होगी, नहीं तो यह हड़ताल जारी रहेगा। मौके पर अनिल कुमार गोस्वामी, राहुल कुमार गुप्ता, बबलू चौधरी, दिनेश सिंह, प्रभात पवन, गजेंद्र सिंह, रूबी कुमारी, अमित कुमार, पूजा कुमारी, अनीता मरांडी, आलोक कुमार, ज्योति मुर्मू, कई जनसेवक मौजूद थे। पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी हड़ताल जनसेवकों का पिछले 9 मई से लगातार आज 37वां दिन जारी है झंडा मैदान गिरिडीह में। और हम लोग का दुर्भाग्य है, कहा जाए कि कृषि सचिव के द्वारा पिछले 25 अप्रैल को एक लेटर जारी होता है, जिसमें ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 कर दिया जाता है। उसके विरोध में हम लोग लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। सभी विकास कार्य बाधित है, कृषि कार्य बाधित है और अभी कृषि मौसम भी खरीफ मौसम भी शुरू हो गया है। फिर भी हमारे कृषि मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे जो जायज मांगे हैं इस पर पहल करते हुए, वार्ता करते हुए समाप्त करने की दिशा में पहल करने की बात करते हैं। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को गिरिडीह के मधुबन स्थित पारसनाथ गेस्ट हाउस में त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय, विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार, सहायक अभियंता स्वरूप कुमार बख्शी एवं इलेक्ट्रिकल्स के प्रबंधक महताब अंसारी शामिल हुए। श्रमिक संघ के सैकड़ों मानव दिवस कर्मियों के मौजूदगी में हुई समझौता वार्ता काफी सफल रही, जिसमें 2018 से लंबित एरियर का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मंथली पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इसमें कई कर्मियों की ओर से कम पैसा देने का आरोप लगाया गया था, जिसकी जांच कर पूर्ण भुगतान की जाएगी। वार्ता के उपरांत मानव दिवस कर्मियों के मौके पर ही ईपीएफ, ईएसआई और पहचान पत्र उपलब्ध कराई गई। साथ ही सभी मानव दिवस कर्मियों को सेफ्टी से संबंधित किट उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित छुट्टी हर महीने सभी कर्मियों को दिया जाएगा। वहीं 1 से 10 तारीख तक मासिक भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा हाल में एक्सीडेंट में मारे गए कर्मियों के परिजनों को ग्रुप इंश्योरेंस, ईएसआई सहित अन्य मिलने वाली सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। वार्ता में सहमति बनने के उपरांत इन सभी मांगों पर 10 दिन के अंदर कार्रवाई कर दी जाएगी। श्रम विभाग की ओर से समय समय पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ता को ससमय लागू किया जाएगा। किसी भी मानव दिवस कर्मी को उनके काम के अनुरूप ही काम लिया जाएगा, उन्हें अन्य कामों में नहीं लगाया जाएगा। वार्ता के उपरांत अजय राय ने कहा कि कर्मियों के हक को खाने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो संघ उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। मौके पर संघ अध्यक्ष
बाल गोविंद महतो, सचिव राजेश रवानी, उपाध्यक्ष किशोर कुमार, कोषाध्यक्ष विनोद दास, संयोजक दिलीप शर्मा, सलाहकार संजय कुमार, अध्यक्ष बाल गोविंद महतो, सचिव राजेश रवानी, उपाध्यक्ष किशोर कुमार, कोषाध्यक्ष विनोद दास, मुख्य सलाहकार संजय कुमार प्रजापति, संयोजक दिलीप शर्मा, संजय कुमार समेत अन्य कई लोग उपस्थित रहे। आज झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से एनके इलेक्ट्रिकल्स गिरिडीह के बीच में एक समझौता वार्ता हुआ है। हम लोगों ने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, जिसमें हमारी मांगे थी कि 2018 से लेकर के 2023 तक जो एनके इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर काम की है, हमारे वर्करों का पूरा एरिया वो जोड़ करके देगी। साथ ही जो वर्करों का आरोप था कि उनका मंथली जो पैसा आता है उसमें कुछ कम करके दिया जा रहा है, उन पैसों को भी जोड़ करके एनके इलेक्ट्रिकल्स को देना है। साथ में सेफ्टी किट देना है, पहचान पत्र, ईएसआई कार्ड, ईपीएफ, ये सारी चीज़ें आज ही वो सारी चीज़ें वो मुहैया करा रहे हैं। साथ में एरियर और जो बचा हुआ भुगतान जो है, क्योंकि उसमें कुछ महीनों का भुगतान भी अभी लंबित है, उसको भी देने पर सहमति बनी है। और कोशिश यही होगी कि वो रिटेन में जितने जो चीज़ें हम लोगों ने अभी चर्चा की है वो रिटेन में देंगे, ताकि हम लोगों ने जो कंप्लेन गिरिडीह डीसी को लगाया है, गिरिडीह जीएम को लगाया है, उन तक वो सारी चीजें जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो वो पत्र फिर हम लोग उनको देंगे, ताकि उनके खिलाफ जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया है वो शोकॉज नोटिस का निस्तारण हो सके। लेकिन इसमें हमारे किसी भी कर्मचारी का अगर कहीं कोई अहित होता है या किसी को धमकाने की कोशिश की जाती है या किसी को हटाने की कोशिश की जाती है, तो आप लोग के बीच ये हम जरूर ये वचन देते हैं कि अगर हमारे कोई एक कर्मचारी हटेंगे तो वहाँ के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। जिला टास्क फोर्स की टीम के द्वारा बुधवार को बेंगाबाद चौक समेत कई स्थानों पर अवैध खनन कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया। इस क्रम में बेंगाबाद और ताराटाड़ व मुफस्सिल इलाके से बालू लदे 4 ट्रैक्टर, लगभग 10 टन कोयला लदी बाइक और एक कवार्ज पत्थर लदा ट्रैक्टर को जब्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस बाबत डीएमओ सतीश नायक और एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिला टास्क फोर्स की टीम के द्वारा बेंगाबाद, ताराटाड़ और मुफस्सिल थाना के इलाके में छापेमारी की गई। इस दौरान 4 बालू लदा ट्रैक्टर, लगभग 10 टन कोयला लदी बाइक और एक कवार्ज पत्थर लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। सभी वाहनों को थाना के सुपुर्द कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह 4 बजे से ही जिला खनन टास्क फोर्स के सदस्यों के द्वारा विभिन्न थानों में अवैध बालू उठाव के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ताराटाड़ में एक ट्रैक्टर जब्त किया गया, बेंगाबाद में भी एक ट्रैक्टर और मुफस्सिल एरिया में हम लोग 2 ट्रैक्टर बालू का और एक ट्रैक्टर क्वार्ज का जब्त किए हैं। इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सर, जिला माइनिंग टास्क फोर्स के द्वारा छापेमारी की गई है, उसमें इलीगल माइनिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान में अवैध रूप से ट्रैक्टर पर जो पत्थर ले जाया जा रहा था और बालू का ट्रैक्टर पकड़ा गया है और करीब 10-12 टन कोयला भी जब्त किया गया है। सभी को जब्ती सूची तैयार करके और विधिवत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गिरिडीह आगमन को लेकर भाजपा ने तैयारी को लेकर झोंकी पूरी ताकत। सर्किट हाउस में वरिष्ठ भाजपाइयों की उपस्थिति में हुई बैठक, नेता कार्यकर्ताओं को दी गई कई जिम्मेवारियां। जैक द्वारा जारी किए गए 11वीं बोर्ड की परीक्षा में अंक परिणाम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने डीसी ऑफिस में किया प्रदर्शन। डीओ और केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन। इधर छात्रों ने सदर विधायक के समक्ष भी रखी समस्या। मत्स्य विभाग कार्यालय में खूब गहमागहमी के बीच राजधनवार के दशोली बड़ा आहार का बंदोबस्ती को लेकर हुआ जाग। 3,41,100 रुपए की लगी उच्चतम बोली, प्रशासन की दिखी कड़ी मुस्तैदी।
पेयजल समस्या को लेकर भाकपा माले ने नगर निगम क्षेत्र की कई वार्ड का किया दौरा। लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू, कहा कोई नहीं दे रहा है जनता की समस्या का ध्यान। और विश्व रक्तदान शिविर के अवसर पर सीआरपीएफ कैंप में लगाया गया रक्तदान शिविर। अधिकारियों और जवानों ने उत्साहित होकर किया रक्तदान। इधर स्ट्रेट क्लब की ओर से जीनियस कंप्यूटर सेंटर में आहूत हुआ रक्तदान शिविर। 28 यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।